आज दोस्तों हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल। भूगोल हम विश्व भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल 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 शब्द किससे मिलकर बना है? भूधन गोल से क्या बना है? भूगोल। क्या बना है? भूगोल। भूगोल की परिभाषा क्या है? भूगोल कहते किसे हैं? भूगोल की परिभाषा भूगोल की परिभाषा भूगोल की परिभाषा पृथ्वी की बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। पृथ्वी की बाह्य एवं आंतरिक परिस्थितियों का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। फिर हम भूगोल शब्द के जनक कौन थे? भूगोल शब्द के जनक की बात करते हैं। भूगोल शब्द के जनक इराटोस्थनीज हैं। इराटोस्थनीज हैं। भूगोल शब्द के जनक कौन है? इराटोस्थनीज हैं। अगर पूछे कि भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के जनक हिकैटियस हैं। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस हैं। और हम भूगोल में पृथ्वी की स्थिति की बात करें हम तो हमारी पृथ्वी कैसी है? अंडाकार है। ठीक। और सर्वप्रथम अनेक्जिमेंडर ने भारत का मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम अनेक्जिमेंडर ने मानचित्र बनाया था। सर्वप्रथम अनेक्जिमेंडर ने भारत का मानचित्र बनाया। ये पॉइंटर आपके हैं, मेन पॉइंट है, इन्हें नोट कर लीजिए आप लोग। नोट हो गया बच्चों? अब बात करते हैं हम सूर्य की। सूर्य एक क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य के सतह पे सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है? तो आपकी हाइड्रोजन और
हाइड्रोजन पाई जाती है एवं हीलियम दोनों का मिश्रण पाया जाता है सूर्य की सतह पे। सूर्य एक तारा है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत सबसे आधुनिक महाविस्फोट का सिद्धांत कहलाता है। ब्लैक होल संबंधी संरचना या ब्लैक होल चित्र का अध्ययन सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने किया था। प्रॉक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। पृथ्वी का निकटतम तारा है। समझ में आ रहा है? कितना हो गया बच्चों? अब हम ग्रह और उपग्रह की बात करेंगे बेटा। इसकी बात करेंगे, ग्रह और उपग्रह की बात करेंगे। किसकी करेंगे? ग्रह एवं उपग्रह की बात करेंगे। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह ऐसे पिंडों को कहा जाता है जो किसी तारे के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। इनमें अपनी ऊर्जा अथवा प्रकाश नहीं होता है। हमारे सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है? हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। 8 ग्रह हैं। और उपग्रहों की संख्या 172 है। उपग्रहों की संख्या कितनी है? 172 है। उपग्रह वे होते हैं जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। उन्हें उपग्रह कहा जाता है। ग्रहों के क्रम की ट्रिक आपको लोगों को बता रहे हैं। ग्रहों के क्रम की ट्रिक देखिए, आप लोग नोट करते जाइए और नोट्स बना लीजिए आप लोग।
बसपा में बस आओ, बसपा में बस आओ। ब से हो गया आपका बृहस्पति, ब से हो गया आपका बृहस्पति, स से हो गया आपका शनि, स से हो गया आपका शनि, प से हो गया आपका पृथ्वी, म से हो गया आपका मंगल, ब से हो गया बुध, स से हो गया शुक्र, आ से हो गया अरुण, व से हो गया बेटा वरुण। ये ग्रहों के क्रम की ट्रिक है, ठीक है। ये मतलब कि शुरुआत में ग्रह जैसे सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर शनि, पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र, अरुण, वरुण, ठीक है। ये ग्रहों की ट्रिक है। जैसे पूछ लिया जाता है पेपर में कि दूसरा तीसरा बड़ा ग्रह बताइए, तो ऐसे बता सकते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट करिए। नोट हो गया बच्चों। अब बात करते हैं आगे ग्रह की। ग्रह क्या है? ग्रह, ग्रहों में आ जाते हैं आपको बुध, बुध, बुध ग्रह, बुध ग्रह में आ जाते हैं। या सूर्य के सर्वाधिक नजदीक का ग्रह है, या सबसे छोटा ग्रह है, या सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, या सूर्य के सबसे नजदीक है, सबसे नजदीक है। बुध ग्रह जो है या सूर्य के सबसे नजदीक स्थित या ग्रह है, या सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। बुध जो ग्रह है या शुक्र की परिक्रमा 88 दिनों में कर लेता है। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में करता है। 88 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है? 88 दिनों में बुध सूर्य का चक्कर लगा लेता है। बुध के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी पाया जाता है। बुध के चारों ओर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इसे भी भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। इसे भी भोर एवं सांझ का तारा, भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है। सांझ का तारा कहा जाता है। इसे भोर एवं सांझ तारा कहा जाता है। लेकिन आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि शुक्र को भी भोर और शुक्र ग्रह को भी भोर एवं सांझ का तारा कहते हैं। हम आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे इसको, इसमें कंफ्यूजन ना रहिए आप लोग। नोट हो गया? अब बुध हो गया। अब बात करते हैं हम लोग शुक्र ग्रह की। इसी बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह, शुक्र की बात करते हैं। या
यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, इसे भी भोर एवं सांझ का तारा कहते हैं। इसे ही भोर एवं सांझ का तारा कहते हैं। इसे भोर एवं सांझ का तारा, भोर एवं सांझ का तारा, भोर एवं सांझ का तारा या ग्रह कहते हैं। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह भी कहते हैं। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इसे आप लोग नोट करते जाइए। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। कोई उपग्रह नहीं है, मतलब इसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग पृथ्वी ग्रह की। अब पृथ्वी ग्रह की बात करेंगे हम। पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी, इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसके पृथ्वी पर 71% जल का विस्तार है। पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। जल पाया जाता है। यह आकार एवं बनावट के अनुसार, यह आकार एवं बनावट के अनुसार आकार एवं बनावट के अनुसार शुक्र के समान है। शुक्र के समान है। नोट करते जाइए आप लोग। आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों,
कल पढ़ेंगे हम ऑफशोर और ऑफशोर की घटना।